नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका ऑर्डर आया। अरे हाँ अंकल, ये तो मेरा ऑर्डर था, पर ये कैश ऑन डिलीवरी था, इसके पैसे? हो गए सर, 200 रुपये तो मैंने दे दिए। अरे अंकल, आपको करने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में आ जाते, मैं दे देता, या फिर किसी और से ले लेते आप। मैंने सोचा सर तो दे ही देंगे। अब्दुल जी, 200 रुपये खुले तो नहीं है मेरे पास, ये 500 रुपये हैं, आप ये 500 रुपये रख लीजिए। सर खुले तो मेरे पास भी नहीं है। कोई नहीं, आप रख लीजिए, मैं फिर कभी ले लूँगा आपसे, ठीक है? ठीक है सर। चले। क्या डील फाइनल हुई अपनी क्लाइंट से? बात हुई थी सर। सर आपका ऑर्डर। कितने पैसे हुए? पैसे हो गए साहब। पैसे हो गए मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। परसों ऑर्डर आया था साहब, वो बड़ा सा, वो 200 रुपये का था। वो पेमेंट मैंने की। मैंने कहा जी ऑर्डर, तो पैसे पैसे कर दिए। आपने मेरे को 500 रुपये दे दिए। 300 रुपये में 300 का ये ऑर्डर आ गया, हिसाब बराबर। अरे काका, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो कोई आपको पैसे नहीं दिए, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं सर, दे दिए आपने पैसे। आप एक काम करिए, आप ये पैसे रखिए और जाइए। नहीं नहीं सर, आपने दे दिए पैसे। अरे काका, मैंने बोला ना आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपको कोई पैसे नहीं दिए। आप ये ऑर्डर के पैसे रखिए और जाइए। अरे साहब जी आपने। मैंने कहा ना कि मैंने आपको कोई पैसे नहीं दिए, आप जाइए। ठीक है सर। साहब आपने बुलाया। हाँ जी, मैंने आपको बुलाया। आप एक काम करिए, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, ये आप टेलर को दे दो, वो सिल देगा। इसमें एक में तो कपड़े हैं और दूसरे थैले में मेरी कुछ शर्ट रखी हुई है, तो उसके हिसाब से वो सिल देगा। और हाँ, उसे बोलना शाम तक सिल। ठीक है सर, मैं दोनों को करवा ही लाता हूँ। हाँ देखिए, मैंने क्लाइंट से तो बात हुई है मेरी, शाम तक कह रहा। सर हो गए। हो गए जी। कितने पैसे हुए? 500 रुपये। 500 के लिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तुमने फाइल चेक करी है? और साहब जी आप कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। नहीं याद करो आप। नहीं, कपड़े भी पूरे हैं और आपने 500 रुपये कहा था ना, मैंने आपको 500 रुपये दिए हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। क्या हुआ? आपने पहले भी पैसे दिए थे कुछ, कल भी भूल गए थे। अरे काका, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं आप भूल रहे हो, याद करो साहब। आपने 2 थैले दिए थे मेरे को। नहीं साहब, एक थैले में पैसे थे और एक में कपड़े थे, ये ले पैसे। अरे नहीं काका, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपको एक थैला दिया है, 2 थैले नहीं दिए हैं। और हाँ, ये पैसे अगर आपको मिले हैं ना, तो ये आपके पैसे हैं, मेरे पैसे तो नहीं है। आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। वो 2 थैला थे, एक में कपड़ा थे, एक में पैसे थे। अरे काका, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, एक एक चीज़ मैनेज करना मेरे हाथ में है। और आप कह रहे हो कि मैं ये भूल गया हूँ कि मैंने आपको एक थैला दिया है या 2 थैले दिए और उसमें से 50,000 रुपये निकले हैं। मैं ये भी भूल गया कि ये पैसे मेरे हैं या नहीं हैं। काका, मुझे अच्छे से याद है, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे आपको मिले हैं, आप इसको अपने पास रखिए। रखिए इन्हें। अरे नहीं नहीं साहब जी, मेरे तो 15,000 तो तनख्वाह है। 50,000 रुपये? नहीं नहीं, ये मेरे पैसे मेरे नहीं है साहब। काका, जब मैं कह रहा हूँ ना ये पैसे आपको मिले हैं, तो ये पैसे आपके हुए। और आप इतनी चिंता मत करिए, कोई आपने कोई पाप थोड़ी ना किया है, ना आपने कोई चोरी करी है। ये पैसे आपको मिले हैं भाई, जिसके पैसे होंगे वो आ जाएगा आपसे लेने। अगर वो आ गया तो आप उसे पैसे लौटा देना, अगर वो नहीं आता है तो ये पैसे आपको मिले हैं, ये पैसे आपके हुए, आप इन्हें अपने पास रखें। अरे साहब जी, मेरा विश्वास करो साहब जी, पैसे आपके ही हैं। अरे काका, आप भी ना क्यों बहस कर रहे हो? जब मैंने आपको कह दिया ना कि ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे आपको मिले हैं, ये पैसे आपके हैं। और देखिए, मेरी मीटिंग चल रही है, आपके ना सवाल हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। अरे जब मेरी मीटिंग होती है तब आपको सवाल करने होते हैं। आप ये पैसे अपने पास रखिए और जाइए। मैंने कहा ना, जाइए। जी। उनकी भी ना आदत खराब हो गई है। पर सर,
हमें अच्छे से याद है कि आपने उन अंकल को 2 थैले ही दिए थे। जी सर, जब आपने वो थैले दिए थे तो हम लोग यहीं बैठे हुए थे और मैंने भी देखा था कि आपने 2 थैले दिए थे। फिर आप आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि 1 ही दिया था? देखो, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैंने उन्हें 2 ही थैले दिए थे और इवन उस थैले में जो 50,000 रुपए रखे थे, वो भी मैंने ही रखे। क्या वो पैसे आपके थे? पर अभी तो आपने कहा ना कि वो पैसे आपके नहीं हैं और आपने उसे गार्ड को दे दिया। आपने झूठ क्यों बोला? मैंने उन्हें मना सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं उनकी मदद करना चाहता था। मैंने अभी कुछ दिन पहले उन्हें फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। हाँ खुशी की मम्मी बोल। अरे ये क्या बात हुई? अरे बात 150 आदमी की थी, 350 की नहीं। 350 आदमी की रोटी कहाँ से होगी भाई? अरे हमारे बस की कहाँ इतना? मुश्किल से 100 आदमी 150 आदमी बस। अब हम कहाँ से करें जुगाड़? हमारे बस की नहीं है इतना पैसा। अब बताओ 50,000 रुपये की कमी पड़ रही है तो मैं कहाँ से लाऊं? अरे खुशी की मम्मी ऐसे होता क्या? इमरजेंसी में मैं कहाँ से करूं? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूछता हूँ किसी को, करता हूँ जुगाड़। अरे अरे भगवान, मैं कहाँ से 50,000 का जुगाड़ करूं? तो बस यही बात थी, इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहता था। पर सर अगर आपको उनकी मदद करनी ही थी तो आप डायरेक्ट कर देते। ऐसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं उनकी मदद डायरेक्ट भी कर सकता था। पर तुम तो उन्हें अच्छे से जानते हो ना, वो कितने साल से हमारे यहाँ पर काम करते हैं, कितने खुददार हैं, कितने ईमानदार हैं। मैं उन्हें दिवाली पर बोनस भी देता हूँ ना, तो भी वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं साहब, सिर्फ 100-200 रुपये दे दो शगुन के लिए। वो कभी भी एक्स्ट्रा पैसे लेते ही नहीं हैं। तो तुम मुझे बताओ कि मैं उनकी मदद कैसे करूँ। मैंने अक्सर उन्हें 200-300 रुपये, 500 रुपये एक्स्ट्रा देने की कोशिश करी, पर इससे उनकी मदद नहीं हो पाती। तो मैंने यही तरीका मुझे सही लगा, तो इस तरीके से मैंने उनकी मदद करी। सर आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। आपका दिल इतना बड़ा है, आप अपने एम्प्लॉइज़ की मदद करते हैं। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसी कंपनी में काम करती हूँ। हाँ जी सर, वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे बॉस हैं। अरे बस करो, मेरी तारीफ ही करते रहोगे। ये फाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, इन्हें क्लाइंट को दे देना, जाओ। साहब जी, ये लीजिए पैसे। काका, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपको बोला नहीं पैसे मेरे नहीं है। ये पैसे आपको मिले हैं, पैसे आपके हैं। आप इन्हें अपने पास रखिए। देखिए साहब, मुझे पता है मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दान में पैसे लेकर शादी करूं। मैं खुद शादी करना चाहता हूं, अपनी मेहनत से कमाऊंगा, लेकिन इतना नहीं कर पा रहा हूं, तो 2-4 चीज़ें कम हो जाएंगी शादी में, और क्या। लेकिन मैं ये भार सर पर नहीं चढ़ा सकता, मैं दान नहीं दे सकता साहब। देखो काका, अगर आपने मेरी सारी बात सुन ली है तो मैं अब आपसे और झूठ नहीं बोलूँगा। आपको इन पैसों की ज़रूरत है, आप इन पैसों को रखिए। आप हमारे ऑफिस में इतने टाइम से काम कर रहे हो, आप बहुत ईमानदार हो, बहुत खुददार हो। आपको जो तनख्वाह मिलती है ना, वो आपको आपके काम की तनख्वाह मिलती है, आपकी ईमानदारी की नहीं। आप इतने ईमानदार हो कि आपके भरोसे मैं पूरा ऑफिस छोड़ के चला जाता हूँ। तो आप ये पैसे रख लीजिए। और हाँ, क्या कहा आपने कि आपकी बेटी की शादी है, आप ये दान के पैसे नहीं लेंगे, आप कुछ चीज़ें कम कर देंगे? अंकल, शादी बार बार नहीं होती, शादी सिर्फ एक बार होती है। आप अपनी बेटी की शादी अच्छे से करेंगे तो वो भी ससुराल में खुश रहेगी, आप भी खुश रहोगे। आप ऐसे मना करोगे तो शादी अच्छे से नहीं होगी, शायद हो सकता है कि आपकी बेटी कभी खुश ना रहे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पैसे आप रख लीजिए। और आप इतने समय से हमारे यहाँ पर काम करते हो, मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला है। मैं आपको 200-300 रुपये दे देता था, पर मुझे सच में ऐसा लगा कि उन पैसों से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। और मैं अच्छे से जानता था कि आप बहुत खुददार हो, आप ये पैसे नहीं रखोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये पैसे रख लीजिए, आपकी बेटी की शादी है। देखिए, अगर आपका मन नहीं है, आप ये पैसे नहीं रखना चाहते, तो आप इन्हें उधार समझ कर रख लीजिए। आप अपनी बेटी की शादी अच्छे से करिए। जब आपके पास पैसे हों तब आप मुझे लौटा देना। तो ठीक है साहब, मैं ये पैसे ले लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है साहब। एक तो ये पैसे मैं पाई पाई आपको लौटा कर रहूँगा, आपको लेने पड़ेंगे पैसे। दूसरी शर्त,
आपको मेरी बेटी की शादी में आना पड़ेगा उसे आशीर्वाद देने के लिए। काका, मुझे आपकी दोनों शर्त मंजूर है। जब आपके पास पैसे हों तब मुझे लौटा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे वापस ले लूँ। और आपकी दूसरी शर्त, तो काका मैं आपकी बेटी की शादी में ज़रूर आऊँगा और हो सकता है मैं सभी एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर आऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने गांव जाइए और अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करिए। मैं आपको छुट्टी देता हूं क्योंकि तैयारियां करने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप जाइए और तैयारियां करिए, जाइए। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए। बाकी आप लोग मुझे बताइए मैंने गार्ड अंकल की मदद करके सही किया या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।